एक बार भूपत मन माही और भई गिलान मोरे सुत नाही, यानी मेरे कोई बेटा नहीं है। अब मेरा जीवन यापन कैसे होगा, मेरा सहारा कौन बनेगा, मेरे राज्य की देखरेख कौन करेगा। अब आज महाराज राजा दशरथ को अपने गुरुदेव की याद आई और वशिष्ठ जी के पास पहुंचे, अपना सारा वृत्तांत सुनाया। तो गुरुदेव ने कहा, हे राजन धैर्य रखो, तुम एक पुत्र की बात करते हो, तुम्हारे एक पुत्र नहीं 4 पुत्र होंगे। कैसे? हरा हो धीर कहा कि राजन धैर्य रखो, तुम्हारे एक नहीं 4 बेटे होंगे। लेकिन कैसे? अपने प्रताप से तीनों लोगों को फीका कर देने वाले। आज वशिष्ठ जी ने पत्र लिखा श्रृंगी ऋषि के लिए कि श्रृंगी ऋषि है वशिष्ठ बुलावा, शुभ यज्ञ करावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की जय, बोलिए वागे बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। कहा, हे राजन धैर्य रखो, तुम्हारे एक नहीं 4 बेटे होंगे। वो भी कैसे? कि अपने इस प्रताप के बल से तीनों लोगों को धवला कर देने वाले। उनके प्रकाश के आगे तीनों लोगों का जो प्रकाश है वो फीका पड़ जाएगा। और हे राजन, तुम्हारा ये काम श्रृंगी ऋषि करेंगे, आप बुलवा लीजिए। तो राजा दशरथ ने कहा, हे प्रभु आप ही बुलवाएं। तो आज वशिष्ठ जी ने पत्रिका लिखी, तो श्रृंगी ऋषि को जब वो पत्र मिला तो वह इनकार नहीं कर पाए और आए। क्यों महाराज? जिस समय रावण का आतंक इस धराधाम पर बहुत बढ़ गया था, तो आकाशवाणी हुई, पता लगा कि अयोध्या नरेश चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के वीर से जो संतान होगी वही मेरा काल होगा। तो रावण ने सोचा, जिस समय राजा दशरथ का कौशल्या मैया के साथ विवाह तय हुआ तो उसने पहले तो क्या किया, कौशल्या मैया का हरण किया और एक बक्से में बंद करके एक नदी में प्रवाहित कर दिया। इधर से राजा दशरथ बारात लेकर जा रहे थे तो रास्ते में ही रावण ने आक्रमण किया और राजा दशरथ की सेना तितर बितर कर दी।
राजा दशरथ भी घायल हुए। अब तो ये निसंकोच होके जाने लगा। उसी नदी के किनारे पर राजा दशरथ अपना बैठे हुए थे, विचार कर रहे थे। इतने में क्या देखा कि नदी के बहाव के साथ एक बड़ा सा बक्सा बहता हुआ आ रहा है। तो उन्होंने अपने नौकरों से कहा, निकलवाया, खोला तो उसमें क्या देखा, जिनके साथ विवाह होने जा रहा था मैया कौशल्या, वही उस बक्से में बंद थी। पूछा तो सारा वृत्तांत बताया। उन्होंने भी बताया, अयोध्या वापस आते हैं, विवाह होता है विधि विधान से। अब रावण को पता लगा तो उसने कहा, ये हमारी योजना तो विफल हो गई। अब उसने तप किया, ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर लिया और कहा कि हे ब्रह्मदेव, राजा दशरथ के वीर शक्ति से कोई भी संतान उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। ब्रह्मदेव ने कहा, मैं विधि के विधान में हस्तक्षेप नहीं कर सकता, लेकिन हाँ, मैं तुम्हें एक व्यक्ति बताता हूं। श्रृंगी ऋषि जो हैं वही इस कार्य को कर सकते हैं। तो रावण ने श्रृंगी ऋषि के द्वारा राजा दशरथ की वीर शक्ति को खिंचवा लिया था। जो लोग कहते हैं महाराज की रावण अपने सिरहाने काल को बांधे रखता था, तो ये वही काल था। दूसरा विवाह हुआ, तीसरा विवाह हुआ, कोई संतान नहीं हुई। तो इसीलिए महाराज जो काम बिगाड़ सकता है वही बना सकता है। इसीलिए वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि के लिए पत्र भेजा। तो श्रृंगी ऋषि आए, उन्होंने यज्ञ प्रारंभ किया। वशिष्ठ जी के संरक्षण में वह यज्ञ संपन्न होता। आजकल महाराज देखो, यज्ञ हवन होते हैं तो इतनी देख रेख नहीं करते, लेकिन जिस समय राजा दशरथ यज्ञ करवा रहे थे और त्रिकालदर्शी वशिष्ठ ऋषि और श्रृंगी ऋषि और अन्य भी मौजूद थे, उनके देख रेख होने के बावजूद भी राजा दशरथ कहते हैं कि हे गुरुदेव, बहुत विधि विधान का ध्यान रखना, क्योंकि ब्रह्म राक्षस बहुत तेज होते हैं। यदि उन्हें पूजा में कहीं छोटे से भी छिद्रनजर आ जाते हैं तो वो प्रवेश करके तुम्हारा वो कार्य विफल कर देते हैं। लेकिन आज के महाराज ब्राह्मणों को देख लो और अन्य विगत जो ब्राह्मणों से हटके हैं, जो ये कार्य करते हैं पांडित्य कर्म का, उनका तो कहना ही क्या। जिन जिन बातों का निषेध किया गया है उन्हीं बातों को अपनाते हैं। ये तुम अपनी उन्नति नहीं कर रहे हो, सनातन धर्म को पतन की ओर बढ़ा रहे हो। सनातन धर्म, सनाधन तन यानी मिला हुआ, एकत्र। ये 5 उंगलियां अलग अलग महाराज कोई भी एक एक करके तोड़ सकता है, और पांचों जब बंद होके मुट्ठी बन जाती हैं तो ये एक मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाती है। जितने भी धर्म तो महाराज केवल एक ही है, जो है सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म। बाकी के जितने भी वो सब पंथ हैं, मजहब हैं, धर्म नहीं कह सकते उन्हें। और महाराज चादर और फादर के चक्कर में अगर पड़ गए तो तुम्हारा उद्धार आजीवन पर्यंत नहीं हो सकता। आजकल महाराज 2 बोरी चावल 500 रुपया में धर्म परिवर्तन हो रहा है। वो आके तुम्हारा माइंड इस तरह से ब्रेन वॉश करते हैं कि तुम्हें तुम्हारे ही सनातन धर्म को नीचा दिखाते हैं और अपने कैटेगरी में ले जाते हैं। इनसे सावधान रहो। और स्वप्न में भी यदि कोई मनुष्य अपने धर्म के सिवाय दूसरे धर्म के प्रति सोचता है तो उसका परिणाम बहुत भयानक होता है। कि स्वधर्मे निधिनम श्रेय पर धर्मो भया भया। अपना धर्म ही सर्वश्रेष्ठ धर्म है,
बाकी कोई दूसरा धर्म है ही नहीं, सब पंथ है, मजहब। जिस प्रकार ये पीपल का वृक्ष खड़ा है, इसकी शाखाएं तो अनेक हैं लेकिन इसकी पिंडी एक है। तो इसका जो मूल तत्व है, जो मूल वृक्ष है, वही है सनातन धर्म। और जो अनेकों शाखाएं हैं वो इसी सनातन धर्म की निकली हुई मजहब पंथ है। अलग अलग रास्ते हैं उस प्रभु को पाने के लिए, लेकिन उस धर्म की आड़ में अधर्म होता। अब भी समय है, जाग जाओ, नहीं तो महाराज जहां पर इनकी बहुतायत संख्या होती है ना, वहां जीना हराम कर देते हैं। तुम तो कहते हो गंगा जमुना तहजीब भाईचारा, भाई तो वो है, चारा तो तुम्हें बनाते हैं हमारा, और तुम बनते हो। घर में लाओगे बिठाओगे, वो एक मजहब ऐसा है महाराज जिसमें पता नहीं कौन कौन सी, बोलने में भी यहां से भद्दा नजर आता है। वो अपनी सगी माँ के जो बेटी होती है यानी बहन, उसको भी नहीं छोड़ते, बहन नहीं मानते। तो तुम्हारे बहन को कैसे बहन की दृष्टि से देखेंगे? अब भी सुधर जाओ। एक एक बेटी के महाराज 36-36 टुकड़े करके बैग में पैक करके फ्रिज में लगा देते और एक एक करके फेंकते। और समझाओ तो यही कहती हैं सेल्फ डिफेंस में कि मेरा अब्दुल ऐसा नहीं है। तो उससे पहली वाली ने भी यही कहा था कि मेरा वाला ऐसा नहीं है, लेकिन उसका क्या हुआ? 36 टुकड़े हुए महाराज। अपनी सभ्यता, संस्कृति और समाज की सभ्यता को, अपने माँ बाप दादा परदादा की इज्जत को बरकरार बनाए रखो। महाराज पुत्र पुत्री, सुपुत्र सुपुत्री निकलेंगे या कुपुत्र या कुपुत्री निकलेंगे, इसकी पहचान तरुण अवस्था में होती है। क्यों? जिस समय बेटी या बेटा तरुण अवस्था में होते हैं महाराज, जिस व्यक्ति ने अपनी जवानी को सुधार लिया तो महाराज उसका बुढ़ापा स्वतः ही सुधर जाए। क्योंकि बिगड़ने की स्टेज यही तरुण अवस्था होती है। यही अगर तुमने अपने उस बेटा या बेटी को संस्कार दिए होते मेरे प्यारे, तो आज ये नौबत ही ना आती। आज मैं फोन चला रहा था महाराज, लेटा लेटा, तो उसमें एक वीडियो देखा, एक रजिस्टर जहां पर महाराज कोर्ट मैरिजें होती है ना, उसके अंदर एक बेटी एक विधर्मी के बहकावे में आकर कोर्ट मैरिज कर रही थी। उसके माँ बाप उससे मना करते हैं, समझाते हैं। उसके बाप ने अपनी पगड़ी उतार के उसके चरणों में रखी, लेकिन उसने फिर भी नहीं माना। अरे ऐसी संतान से तो अच्छा है कि निसंतान बने रहो। जो अपने माँ बाप की इज्जत को, जो अपने घर परिवार की इज्जत को इज्जत ना समझे, ऐसी संतान से तो निसंतान होना ही बेहतर है। जिन माँ बाप ने, जिस माँ ने तुझे 9 महीने अपने उदर में रखा, इतने कष्टों को सहा, तुझे पाला, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, तुझे इस काबिल बनाया कि तू कुछ कर सके, आज तूने उसके बदले में क्या परिणाम दिया? इससे तो अच्छा यही है महाराज कि ऐसी संतान हो ही नहीं जो अपने माँ बाप की इज्जत को इज्जत ना समझे। ये बेटी का ही फर्ज नहीं है, बेटों का भी, पुत्रों को भी सोचना चाहिए। माँ बाप से बढ़कर इस संसार में दूसरा तुम्हारे लिए कोई हितकर नहीं हो सकता। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो चाहे
कि तुम ऊपर उठ जाओ। सब टांग खींचने वाले हैं, लेकिन एक माँ एक बाप ही ऐसा है जो तेरे लिए हमेशा यही सोचता है कि मेरा बेटा मेरी बेटी हमेशा उन्नति करे, प्रगति करे। और तुम उसके पश्चात कहते हो कि तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। इसीलिए महाराज कहता हूं अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, अब भी समझ जाओ। यदि सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाता है तो भूला हुआ नहीं कहते। अपनी गलतियों को स्वीकार करो, क्षमा मांग लो। माँ बाप का हृदय इतना सुकोमल होता है कि वो तुम्हें क्षमा अवश्य करेंगे, अपनाएंगे। महाराज बाप वो दरख्त होता है जो कुछ ना करे, केवल दरवाजे पर बैठा रहे वही काफी। यदि तुमने कुछ गलत भी कर दिया है और शिकायत भी आती है तो तुम नो टेंशन रहते हो, हमारे पास नहीं जाएगा, पिताजी के पास शिकायत जाती, वो समझा देते, अपने ऊपर लेते। बहुत से लोग खुशियां मनाते हैं जब वो कार्ड उनके नाम से आने लगता है। महाराज जो आनंद पिता के नाम का बढ़ावा देखने में होता है वो अपना नाम बढ़ते हुए देखने में नहीं होता। बाप वो दरख्त होता है, वो वृक्ष होता है, बिल्कुल सूखा हुआ हो लेकिन खड़ा है, उसी का आसरा है। हम जानते हैं यदि हमारे ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो उस मुसीबत को सबसे पहले मेरा पिता अपने ऊपर लेगा, मेरे ऊपर कोई आंच नहीं आने देगा। लेकिन आजकल के बेटों को देखो महाराज, विवाह हुआ नहीं, 6 महीने बीते नहीं, माँ और बाप को निकाल के घर से बाहर कर दी। और क्षमा चाहूंगा, बुरा लगे तो लग जाए महाराज, कहने में पीछे नहीं हटता। जो माताएं अपने मायके से विवाह होने के पश्चात ज्यादा कांटेक्ट में रहती हैं महाराज, उनका घर कभी अच्छे से चल नहीं सकता। जो पल पल की खबर देती हैं और लेती हैं, और आधे से ज्यादा महाराज बेटियों का घर बिगाड़ने में उनकी माओ का हाथ होता। हाँ जी के ना जी बोलिए, माओ का हाथ होता। जरा सी खटपट हुई नहीं महाराज, जिस घर में 4 बर्तन होते हैं तो वो अवश्य खटकते। थोड़ी सी खटपट क्या हो गई अनबन, तुरंत फोन घुमा दिया, बैग पैक करके चली ऐसे तो हम कोर्ट में देखेंगे, इसकी नानी याद दिला देंगे, तू आ जा बस। फिर काटो चक्कर, फिर हालत वही होती है महाराज, धोबी का कुत्ता घर का रहता है और ना घाट का। इनकी मानसिकता देखना कैसी होती है। ससुराल में जाती हैं तो अपने पति से कहती हैं कि अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ाओ, और खुद के माँ बाप पर यदि ये बीते फिर जिस माँ ने तुझे 9 महीने अपने उदर में रखा उसी माँ ने उसको भी रखा। तुझे अपने माँ बाप तो प्रिय हैं लेकिन उसके माँ बाप प्रिय नहीं है। एक स्त्री ने महाराज कहा कि यदि लड़कियां चाहें अपने माँ बाप की सेवा करें तो महाराज इन्हें वृद्धाश्रम जाने की आवश्यकता न पड़े। तो उस पर एक लड़के ने बहुत सुंदर जवाब दिया, कहा कि यदि लड़कियां ही अपने सास और ससुर को माँ बाप समझ ले
तो इस संसार में महाराज वृद्धाश्रम बनाने की आवश्यकता ही ना पड़े। लेकिन नहीं सोचते, सोचना पड़ेगा, और नहीं सोचोगे महाराज तो पतन का मार्ग प्रशस्त हो रहा है। अपने जीवन में कुछ कर पाओ ना कर पाओ, लेकिन माँ बाप का कभी दिल मत दुखाना। माँ बाप की सेवा तो महाराज मेरे राम ने भी की, मेरे श्याम ने भी की। एक माँ की आवश्यकता तो मेरे श्याम सुंदर को भी पड़ी। राम जी को भी पड़ी। आए इस संसार में तो उन्होंने ये दिखाया कि जीवन जिया कैसे जाता। राम कथा हमें जीना सिखाती है और भागवत कथा हमें मरना सिखाती है। राम कथा से ये हमें शिक्षा मिलती है कि एक भाई का भाई के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, एक माँ का एक पुत्र के प्रति कैसा व्यवहार होना चाहिए, एक बेटे का एक माँ और बाप के तरफ कैसा व्यवहार होना चाहिए, एक देवर का एक भाभी के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए। जीवन कैसे जिया जाए, रिश्ते कैसे मजबूत रखे जाएं, ये हमें राम कथा सिखाती है। और हमें अपना ये 3.5 हाथ का जो काया रूपी शरीर है, इसका उद्धार कैसे किया जाए, यानी मृत्यु को कैसे सुधारा जाए, ये हमें भागवत कथा सिखाती है। दो ही समय महाराज कष्ट बहुत होता है, एक तो जिस समय जन्म होता है और एक जिस समय हमारी मृत्यु होती है। जब जन्म होता है बालक 9 महीने माँ के गर्भ में उल्टा लटका होता है और निरंतर उस प्रभु का ध्यान करता है और प्रार्थना करता है, कहता है, हे गोविंद मुझे इस नरक से बाहर निकालो, मैं तुम्हारा आजीवन एहसान नहीं भूलूंगा, तुम्हारा भजन करूंगा, भक्ति करूंगा। भगवान कहते हैं, अरे मानव, मैंने तेरे जैसों पर पता नहीं कितनों पे विश्वास किया और सब पृथ्वी पर जाकर भूल जाते हैं। हर जीव ऐसे ही कहता है। जब जन्म होता है तो कितने कष्टों का सामना करता है, और जब मृत्यु होती है तब भी अपार कष्ट होता है। अब इन 2 चीजों में से एक चीज को यदि तुमने सुधार लिया, चाहे जन्म सुधार लो चाहे मृत्यु सुधार लो। अब जन्म तो सुधर नहीं सकता क्योंकि हो चुका है, वो तो कष्ट झेल गए। अब क्या बचा? मृत्यु। तो मृत्यु को महाराज सुधारा जा सकता है, उस प्रभु का भजन करके, भक्ति करके। दोनों में से यदि किसी एक चीज को सुधार लिया मेरे प्यारे, तो जीवन का कल्याण अवश्य होगा। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की। आज श्रृंगी ऋषि ने वशिष्ठ जी के संरक्षण में महाराज वो यज्ञ संपन्न किया, और उस यज्ञ से जो हव्येष्टि निकली, अग्निदेव प्रकट हुए और एक पात्र में हव्येष्टि लेकर ऊपर आए और वो उन्होंने श्रृंगी ऋषि को दी।
श्रृंगी ऋषि ने वशिष्ठ जी को दे दी। वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ को बुलाया और उनके हाथ पर रखा और कहा कि राजन लो, इसे अपनी रानियों को खिला देना। नियम बतला दिए। राजा दशरथ गए, तीनों रानियों को बुलाया और जितना भाग था उसमें से आधा लिया, कौशल्या मैया के हाथ पे रख दिया कि उभय भाग कौशल्य दीना। यानी जो भाग था उसको आधा किया और कौशल्या मैया के हथेली पर रख दिया और जो बचा उसके फिर 2 भाग किए। उसमें से एक भाग उठाया वो मैया कैकेयी के हाथ पे रखा और जो भाग बचा उसके 2 भाग किए, एक भाग कौशल्या और एक भाग कैकेयी को दिया और कहा कि लो, ये एक भाग अपनी छोटी बहन सुमित्रा को दे दो। तो उन्होंने अपने में से एक भाग लिया, दोनों सुमित्रा